तो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं जंगल रिजॉर्ट जो कि है हल्द्वानी के पास वहीं। और अभी आपको वहाँ की लोकेशन दिखाऊंगी कैसा है, क्योंकि मैं अभी पहली बार जा रही हूँ। मैंने इसके बारे में वीडियोज में देखा था। अब देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पे काना बैठ गया गाड़ी चलाने के लिए। काना गाड़ी चला रहे हो आप? हैं गाड़ी चला रहे हो? मम्मा को लेके जाओगी गाड़ी से? तो यहाँ पे खाना चला रहा है गाड़ी। आप देखो, ये बाबू गाड़ी चला रहे हो आप? मम्मा को लेके जाओगे? वाह, देखो हमारे बेटा भाई गाड़ी चला रहा है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं रिजॉर्ट कैसा है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एंड वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और हम निकल गए थे घर से, रुद्रपुर से हल्द्वानी। हमारे यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर होता है। उससे आगे जो जंगल रिजॉर्ट है वो लगभग 10 किलोमीटर और आगे हो सकता है। तो हम निकल गए थे। कितने अड्डू हैं? अड्डू मम्मा को खिला दो। तो नहीं खिलाओगे तो बाबू खाएगा। तो खा लो आप, गिर जाएंगे नहीं तो ये अड्डू। मोंकी ले जा लेगा अड्डू को। हाँ, मोंकी ले जा लेता है। मम्मा खा तो फिर बाबू खा लेगा। जल्दी फिनिश कर दो आप। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए थे हल्द्वानी, और हल्द्वानी से हम आ गए थे कालाडूंगी वाली रोड पे। और कालाडूंगी वाली रोड से थोड़ा सा आगे ही होता है जो मेन चौराहा है। और यहाँ से हम रास्ता थोड़ा सा भटक गए थे, लेकिन हमने बोर्ड नहीं देखा था, तो अचानक से मेरी नज़र पड़ गई। तो यहाँ से हमने देखा तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था जंगल रिजॉर्ट का, जो कि 4.5 किलोमीटर का है, ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, जो मेन चौराहा है जिसको हम कालूसाई चौराहा कहते हैं, वहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर होगा। तो ये आ गया यहाँ का जंगल रिजॉर्ट का जो मेन है। इंडिकेटर दिए हुए हैं, आप लोकेशन भी डालोगे तब भी आ जाएगा। बाकी जो ये इंडिकेटर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये पूरा रास्ता था, सिंगल रोड है यहाँ पे। अंदर जाके है काफ़ी, और जंगल वाला एरिया भी है। आगे आगे आपको दिखाएंगे कि कैसा रोड है। तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बारिश वाला मौसम हो रहा था। तो मुझे तो डर लग रहा था कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बारिश में जाना खतरे से खाली नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में अभी आगे आप देखेंगे नदियाँ हैं, और बारिश होने पे हो सकता है इनमें पानी वगैरह आ जाए, और बड़े बड़े पत्थर भी आ जाते हैं पहाड़ों से। तो बारिश में जाने जैसा नहीं है यहाँ पे। तो बारिश अगर हो रही है तो आप इसको स्किप कीजिए। अगर गर्मी वगैरह है, धूप वगैरह है, तभी आप यहाँ पे जाइए। ये इसका मेन गेट आप देख सकते हैं। यहाँ से जो वन विभाग का एरिया पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है, वो यहाँ से आ जाता है। यहाँ पर से ये मेन गेट है। ये है पूरा वन विभाग का क्षेत्र, और इसी के अंदर ही जाके जो जंगल रिजॉर्ट है, इसी के अंदर जाके पूरा जंगल का एरिया है। आप आसपास पूरा देखेंगे ना, पूरा जंगल का एरिया। एक बार तो हम डरने लगे थे कि कहीं बारिश आ जाएगी, हम वहीं फंस जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो नदी नाले हैं उनको देख के मुझे ये समझ आ रहा था कि कहीं बारिश ना आ जाए। बहुत डर रही थी, लेकिन हमने थोड़ी देर बाद हमारा मौसम अच्छा हो गया था, धूप अच्छी आ गई थी, तो इसलिए हम थोड़ा सा सही हो गए। अभी आप यहाँ पे देखिए कितनी, ये पूरी नदी है। ये मेन रोड पे इधर आइट साइड से जो आ रही है, ये पूरी नदी है। अगर बारिश होगी तो इसके ऊपर पानी चलता है। अब आप लगा सकते हैं ऐसे में यहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है। तो अगर मौसम सही है तभी आप यहाँ से जंगल रिजॉर्ट जाने की कोशिश कीजिए।
जो जंगल रिजॉर्ट है ये मेन रोड से आपने देखा होगा, पूरा इसमें जंगली जंगल है और लगभग आपको 2 से 3 किलोमीटर तक ऐसा जंगल मिलेगा, घना जंगल। और रास्ता बीच बीच में कहीं पे जैसे इंडिकेटर अगर कट गए हैं तो आप पूछ के ही जाइए, ऐसे आप कहीं भी भटक जाएंगे। तो रास्ता देखने से पहले इंडिकेटर अगर मिस है, आप किसी आसपास में कोई है तो उससे जरूर ये देखो इनका रास्ता वही है, जंगल में आप घूमते ही रह जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, अंदर जाके वो बोर्ड का जो इंडिकेटर था वो कटा हुआ था, तो समझ नहीं आया था जाएगा। तो फिर हमें समझ आया तो लोग भी जा रहे थे वहाँ पे, तो हम उधर ही गए और किसी से हमने पूछ लिया था कि कहाँ पे है। आप भी जब जाए तो मंकी मिलेंगे तुम्हें, ऐसे जंगलों में भटकने से अच्छा पहले से ही आप मिलेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे वाले, साथ में फैमिली होती है, जंगली जानवरों का डर भी रहता है, तो इससे बेहतर आप पूछते हुए जाइए। तो हम पहुंच गए थे इसके मेन रोड पे, जहाँ पे जंगल रिजॉर्ट है उसका ये मेन रोड है। तो ये अब आगे देखेंगे, हम पहुंच गए थे जंगल रिजॉर्ट और ये ऐसा लग रहा था इसके ऊपर तो कोई गांव होगा ही नहीं। तो ये लास्ट लोकेशन इसकी लास्ट थी यहाँ पे, और ये देखो भीड़ भी काफ़ी अच्छी खासी थी क्योंकि आज संडे का दिन था, तो भीड़ बहुत अच्छी खासी थी यहाँ पे। ये है पूरा जंगल रिजॉर्ट का जो एंट्री गेट है, काफ़ी अच्छा बनाया था और बिल्कुल अट्रैक्टिव बना रखा है। एक नेचुरल जो होता है लुक होता है वो है, ये इसका मेन एंट्री था। यहाँ पे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, खेलने से लेके, खाने पीने से लेके, स्विमिंग से लेके, सारी चीज़ें यहाँ पे थी। अब आपको दिखाते हैं इसका अंदर का व्यू कैसा है। वाव, अच्छा है। चलो यहाँ पे ये इनका रिसेप्शन एरिया था और यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। वैसे घूमने का कोई टिकट नहीं है, कोई टिकट चार्ज नहीं है, बट हाँ अगर आप स्विमिंग वगैरह करते हैं तब उसका चार्ज है। बाकी और जैसे खाना पीना खाना है रेस्टोरेंट में, जो भी चीज़ें ऑर्डर करनी है उसी के हिसाब से यहाँ पे चार्ज है, लेकिन ऐसा घूमने का कोई चार्ज नहीं है। स्विमिंग का चार्ज है। छोटे छोटे यहाँ हब भी बनाए हैं, जैसे बैठना है, कोई प्राइवेसी चाहिए, पार्टनर्स हैं, बैठ के बात करनी है, उस तरह के भी बनाए हैं। और स्टे के लिए भी रूम बनाए, आगे आपको दिखाऊंगी मैं। वो स्नेक बाबू, स्नेक स्नेक, ऊपर देखो, ऊपर देखना। ये है यहाँ का स्विमिंग एरिया और यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए अलग है। इधर वाला जो है वो छोटे बच्चों के लिए है और उधर वाला अडल्ट के लिए है। तो अडल्ट के लिए स्विमिंग का जो यहाँ पे रेट है वो है 300 और बच्चों के लिए जो प्राइस है वो है 150 का। तो और इस साइड को इनके कैफ़े और रेस्टोरेंट है और आगे को और भी आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं। बच्चों के लिए खेलने का भी है, साथ में और भी बहुत सारे एनिमल्स के इन्होंने यहाँ पे डमी बना के रखे हैं, तो बहुत अच्छा है। आप देखिए आ जाइए। कोई बात नहीं, अरे सही है। तो यहाँ पे ये लगा रखे हैं बटरफ्लाई और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पे घूमने के। बिल्कुल इन्होंने जो यहाँ का थीम रखा है वो पूरा नेचर को देखते हुए, जैसे पहाड़ों पे होता है झूला पुल हो गए, बाकी और भी जैसे हमारे पहाड़ों के कल्चर हैं वो चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया होगा। अगर आपने झूला पुल का एक्सपीरियंस लिया होगा तो आपको पता होगा, और जिन लोगों ने झूला पुल का एक्सपीरियंस नहीं लिया है वो यहाँ पे ले सकते हैं। इन्होंने पूरा जो इसका लुक दिया है वो पूरा झूला पुल की तरह दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे यहाँ पे लुक दिया है। और आप ये जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ देख रहे हैं ये है हब, और यहाँ पे वेटिंग एरिया है ये, जैसे आप बैठ सकते हैं, पार्टनर के साथ आए हैं
तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आप अपना प्राइवेटली यहाँ पे कर्टन्स वगैरह भी लगा रखे हैं, तो वो चीज़ें आप आराम से यहाँ पे बैठ के आपको जो खाने पीने की सर्विस है वो आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी जाएंगे। इसमें भी इन्होंने जैसे छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं अलग अलग है, इसमें रूम नंबर वगैरह ऐसे दिए हुए हैं, पूरी सुविधा यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप आराम से घूम सकते हैं। और अगर स्टे के लिए अगर आपको चाहिए तो स्टे के लिए आपको मिल जाएंगे यहाँ पे अलग अलग रूम्स, जो कि इन्होंने रूम संख्या करके ऐसे दे रखे हैं अलग, जैसे छोटे छोटे मिनी घर होते हैं इसी तरह से यहाँ पे मिनी घर दे रखे हैं। तो अगर आप स्टे करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इसका रेंट पूछा था तो ये था 3000 के लिए 24 घंटे का। तो यहाँ पे छोटे, ये देखिए आप छोटे से घर दे रखे हैं, तो इस तरह के घर में आप रह सकते हैं, स्टे कर सकते हो, पूरा पहाड़ का नज़ारा लेके सारी चीज़ें घूम के आप यहाँ से तब जा सकते हैं। तो अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे स्टे करने का खाना पीना सारा कुछ है, इनका रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है। खाना भी अच्छा लगा, ऐसा नहीं है, खाना भी अच्छा है, फास्ट फूड वगैरह भी है, तो आप ये सब ले सकते हैं। और ये देखिए ये एक पेड़ की तरह इन्होंने लुक दिया, उसके ऊपर इन्होंने रूम तैयार कर रखा है, कितना अच्छा मतलब लुक आ रहा होगा आप सोच सकते हैं। पूरा नीचे से पेड़ का लुक है, ऊपर जाके इसमें रूम है, सीढ़ियाँ यहाँ पे दे रखे हैं और एसी वगैरह सब कुछ इसमें अवेलेबल है। सारा कुछ इन्होंने फैसिलिटी दे रखी है, एसी के हिसाब, गर्मी के हिसाब से एसी दे रखी है, ठंडे के हिसाब से आपको हीटर वगैरह भी दे रखे हैं। अब ठंड में तो खैर पहाड़ों पे इतने ज़्यादा नहीं आते लोग घूमने को, लेकिन अक्सर गर्मी में ज़्यादा लोग रहते हैं घूमने के लिए, तो गर्मी के हिसाब से इन्होंने पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहाँ चढ़ गया? किसी का रूम खटखटा रहा है ये। बेटू इधर आओ, इधर बाबू यहाँ पे, यहाँ पे ओए इधर आओ। ये है यहाँ पे वॉलीबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, कुछ भी गेम आप यहाँ पे खेल सकते हैं। तो यहाँ के खेलने के ऑप्शन, अगर आप बच्चे के साथ में आ रहे हैं, बैडमिंटन आप खेल सकते हैं, तो इस तरह भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ये है यहाँ का, आपने जो स्टैचू देख रहे हैं ये हमारे पहाड़ियों की थोड़ा सा इन्होंने झलक दिखा रखी है, जिसमें कि जो ये डमरू बजा रहे हैं इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं हुड़ुक, और जो ये आप चक्की आप जानते होंगे, तो पहले ज़माने घट हम बोलते हैं, घट चलाते हैं भी। देखिए आप कितने छोटे छोटे पूरा मिट्टी का है, ये लेप रखा है जैसे पहाड़ों पे लिपाई करते हैं ऐसे यहाँ पे लिपाई कर रखी है। वो पूरा प्राइवेट आप कर सकते हो, कर्टन वगैरह सब लगा सकते हो, पूरा अच्छा है यहाँ पे। वाह ये था यहाँ पे झूला वगैरह लगा रखे बच्चों को झूला झूलने के लिए, और यहाँ पे आप फ़ोटोशूट वगैरह भी करा सकते हैं। और जो ये देख रहे हैं यहाँ पे ये मोंकी टाइप का कहो या चिंपैंजी कहो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। इसके अंदर जाके बेसमेंट में भी कुछ अलग सा हटके था, तो हमने सोचा जरा देखें क्या है, गुफा टाइप की, जैसे एक एनिमल का गुफा होता है ऐसे ही के होता है, वैसे ही यहाँ पे बना रखा था। और इसके अंदर यहाँ पे आपको बेसमेंट में सोफ़ा सेट वगैरह सारा डले हुए हैं, यहाँ पे आप बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और अंदर पूरी लाइटिंग दे रखी है, पंखे वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगा रखा है। इन पत्थरों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि ये फिसलने वाले पत्थर, अगर कोई पहाड़ का है, गंगोली हाट पिथौरागढ़ का है, उन्होंने पाताल भुवनेश्वर मंदिर देखा होगा, ऐसा ही पत्थर यहाँ पे ऐसा लग रहा था, लेकिन ये सब वुडन वर्क किया गया है। और यहाँ पे ये भालू आप देख सकते हैं। तो यहाँ का जो व्यू है ऊपर आप देख सकते हैं, हार्ट शेप दिया है, तो फोटोशूट आप यहाँ पे इजीली करा सकते हैं। आ गए थे हम स्विमिंग के लिए, और हमने स्विमिंग के लिए टिकट ले लिए थे। पहले तो मैंने नहीं लिया था, बस कान्हा के पापा ने लिया था, कान्हा का तो हमने लिया नहीं है, लेकिन कान्हा ने वही पूरा एंजॉय किया। ये देख सकते हैं अदल है, काफ़ी गहरा है, अच्छी खासी गहराई में है। कान्हा के देखिए इसे कितना मज़ा आ रहा है पानी में, इसे तो डर भी नहीं लग रहा था पानी में, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन ये लड़का बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। देखिए आप कितने मज़े से खेल रहा है।
ब्रांड अलग था। भाग गया। अरे वाह, तैर लिया, स्विमिंग कर ली, स्विमिंग कर लिया, बाबू ने कर लिया स्विमिंग। पहले तो मौसम थोड़ा सा बारिश वाला होने की वजह से यहाँ पे भीड़ कम थी, लेकिन जैसी धूप आई तो यहाँ पे भीड़ बढ़ने लगी। हम लोग गए थे लगभग दिन के 2 बजे के करीबन, तो उसके बाद से थोड़ी देर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी। नहाने के बाद हम आ गए थे कैफ़े में। कैफ़े का इंटीरियर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा। जो इसकी जो दीवारें हैं, आपने देखा होगा गांव में गोबर मिट्टी से लिपाई करते हैं, ऐसा ही यहाँ पे मिट्टी से लिपाई करी हुई थी। और यहाँ पे भी एक एक्वेरियम इन्होंने रखा था। काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो कैफ़े था ये बहुत अच्छा था। और आप चाहो तो कैफ़े के अंदर भी अपना खाना वाना खा सकते हो, चाहे तो आप बाहर भी आप खाना खा सकते हो। मेन जो रेस्टोरेंट का एरिया है वो इनका ये है, बिल्कुल ओपन में है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगता है खाना खाने के बाद। लेकिन वो उनका कहना ये होता है अगर बाहर आप खाते हो तो हो सकता है मंकी वगैरह आने के चांसेस रहते हैं, तो आप अंदर खा सकते हैं। तो हमने प्रीफर किया अंदर खाना, क्योंकि बच्चा है, बच्चे के साथ में बाहर अच्छे से नहीं बैठ पाए, तो इसलिए हमने अंदर खाना खा लिया। फिर हम एंजॉय करके आ गए थे वापस। और यहाँ पे कान्हा के पापा मंकी को दे रहे थे बनाना, और मैं इनसे कह रही थी कि एक को दे रहे हो, अभी सब आ जाएंगे, इसलिए वही विंडो मत खोलना बिल्कुल भी। तो हम आ गए थे वापस अपने घर रुद्रपुर, और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा रुद्रपुर आने के लिए। लेकिन हम बीच में मेरी सिस्टर रहती है, तो मैं सिस्टर के यहाँ पे चली गई थी। तो घर आते आते हमें रात हो ही गई थी, शाम हो गई थी। तो हम पहुँच गए थे अपने घर रुद्रपुर। और आप बताना आपको ये ब्लॉग देख के कैसा लगा है। अगर आपको भी इसमें अच्छा लगा होगा तो आप भी यहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिए। बहुत अच्छा है घूमने के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, और आजकल गर्मी के लिए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग आराम से आप पहले घूमें, उसके बाद स्विमिंग वगैरह कीजिए, फिर आप खाना वाना खा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, हमने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, खाना भी बहुत टेस्टी था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।